हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बीए सोशियोलॉजी सेमेस्टर 5 के चैप्टर के बारे में, जो कि है रूरल सोसाइटी पॉलिटी विलेज पंचायत। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पंचायती राज। देयर आर टू वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लोकल एरियाज इन आवर कंट्री. Local governments are there for the development of urban areas in our country, and Panchayati Raj institutions are there for the development of rural areas. So guys, हमारे कंट्री में टू वेज हैं, दो तरीके हैं लोकल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। जो लोकल गवर्नमेंट होती है गाइस, वो अर्बन एरियाज़ को डेवलप करती है, और जो पंचायती राज होती है वो रूरल एरियाज़ को डेवलप करती है। मतलब कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके लिए लोकल गवर्नमेंट है, और जो रूरल एरियाज़ हैं यानी कि जो विलेजेस हैं उनके लिए पंचायती राज है। Institutions of local government are based upon the concept of division of labor, because functions here are divided in government and local groups. 70% of the population in our country lives in rural areas. The institution of local government which administers the rural areas is known as panchayat. तो यहाँ बताया गया है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो बेस्ड है डिवीज़न ऑफ लेबर पर। डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि सब लोगों को उनके रोल्स दे दिए जाते हैं, उनको उनकी ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं, जैसे कि कौन कब क्या काम करेगा। सो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट में जो फंक्शंस होते हैं लोगों के वो डिवाइडेड होते हैं गवर्नमेंट और लोकल ग्रुप्स में। हमारे कंट्री में 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है लोकल गवर्नमेंट का वो रूरल एरियाज़ में इस गवर्नमेंट को पंचायत के नाम से जाना जाता है। When British Empire was established in our country, then the whole country was under the control of landlords and zamindars. In Punjab, one Panchayat Act was passed in 1939, whose aim was to give some power to the democratically elected institutions with which they could be able to work at a unit of local administration. जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हुई, तब होल कंट्री जो है हमारी वो लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार के कंट्रोल में थी। सो इन 1939 पंजाब में एक पंचायत एक्ट आया था, जिसका एम था कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कुछ पावर्स दी जाएं, जैसे कि वो कुछ काम कर सके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। On 2nd October 1961, the three-tier structure of Panchayati Raj was applied in the whole country. 73rd Constitutional Amendment was happened in 1992, in which powers were decentralized up to the local level. With this, the Panchayati Raj institutions were given many financial and other types of powers. So on 2nd October 1961 पंचायती राज का 3-tier स्ट्रक्चर अप्लाइड हुआ हमारी कंट्री में। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें जो पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई अप टू द लोकल लेवल, और इसी के साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने हमें पावर्स दी, लाइक फाइनेंशियल एंड अदर टाइप्स ऑफ पावर्स टू। Many changes have taken place in Indian rural community during last 66 years. Most of the powers of Indian panchayats were taken away by Britishers. So guys, 66 years से लेके अब तक काफ़ी चेंजेस देखे जा सकते हैं हमारे इंडियन रूरल कम्युनिटी में। इंडियन पंचायत्स में मोस्ट ऑफ द पावर्स ब्रिटिशर्स की वजह से ही आई हैं। दे वांटेड टू रन दीज पंचायत्स अकॉर्डिंग टू their own way, because of which they applied a new and common legal system in all the villages. Present panchayats are the results of the laws made after the independence. ब्रिटिशर्स पंचायत को रन करना चाहते थे अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे, यानी अपने तरीक़ों से, और इसलिए उन्होंने विलेजेस में न्यू एंड कॉमन लीगल सिस्टम को अप्लाई किया था। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट पंचायत यानी आज की पंचायत की, तो आज की पंचायत जो है वो रिज़ल्ट है उन लॉज का, उन रूल्स एंड रेगुलेशन का जो इंडिपेंडेंस के बाद बने थे। तो गाइस, अब बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। तो ये दो डेफिनेशन हैं जो हमें बताती हैं कि पंचायत क्या होती है और पंचायत में क्या क्या होता है। तो आप वीडियो पॉज करके इन डेफिनेशंस को पढ़कर समझ सकते हैं पंचायत के बारे में। विलेज पंचायत्स आर डूइंग मेनी फंक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, एंड दैट्स व्हाई देयर आर सर्टेन एम्स ऑफ पंचायत्स, एंड दीज एम्स आर गिवन बिलो। सो गाइस, इसमें बताया गया है कि जो विलेज पंचायत होती है वो विलेज की डेवलपमेंट के लिए कुछ फंक्शंस करती है, कुछ फंक्शंस रन करती है, और उन फंक्शंस के कुछ एम्स होते हैं, और वो एम्स अभी हम यहाँ समझेंगे। The first aim for the
Establishment of panchayats is to solve the problems of people at local level. These panchayats finding solutions of problems in quarrels of the people. तो पहला एम ये है कि जो विलेज में लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वारल्स हैं, वो सॉल्व की जाएं एट लोकल लेवल, और ये जो पंचायत है ये इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताएं. सेकेंड, village panchayats create the senses of cooperation, love and sympathy among the people so that every member of a village should contribute towards its progress. विलेज में लव हो, कोऑपरेशन की फीलिंग हो एंड सिंपैथी हो एक दूसरे के लिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना विलेज पंचायत की ड्यूटी है, जिससे कि वो जो विलेजेस हैं, ठीक है, जो विलेजर्स हैं, जो विलेज का हर मेंबर जो है वो एक दूसरे की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे. तो ये था सेकंड एम. वन ऑफ अनदर एम ऑफ establishment of panchayats is to determine the members of panchayats for the smooth functioning of panchayats so that everyone should contribute towards the solutions of the problems of the villagers. तो अब बात करते हैं थर्ड एम की, जिसमें बताया गया है कि पंचायत में कुछ ऐसे मेंबर्स को ड्यूटीज़ देना जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो पंचायत में, जिससे होगा ये कि लोग एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने में. तो ये थे वो 3 एम्स विलेज पंचायत के. So guys, if you have any doubt or query or you want any topic, then write a comment below. I hope you like this video, so don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for my latest video updates. Thank you.